अलर्ट करने के बाद तुरंत उनको चारों तरफ उस पूरे एरिया को सील कर देना था। कि अगर पुलिस कोई काम नहीं कर रही, क्या आप लोग हाईकोर्ट गए हैं? बिल्कुल जरूरत नहीं समझी है इन्वेस्टिगेटर्स ने, जो राज्य सरकार के इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने बिल्कुल जरूरत नहीं समझी है कि किसी को पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए और आवश्यकता होने पे उसके साथ सख्ती की जाए। अच्छा, पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो परिजन हैं और लॉयर भी हैं, वो इस मामले में पूरे परिवार को गाइड कर रहे हैं। पंकज जी, आपको कहाँ पे लूप होल लग रहा है? कल जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें एक सफेद टी शर्ट जो कि राजा की लाश के पास मिला था, वो भी डिक्की में रखता हुआ दिखा है, और साथ ही एक रेनकोट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, और उसके बाद तो लगा कि अब सुलझ जाएगा मामला, सोनम भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन कोई अता पता अभी तक नहीं है सोनम का। बहुत सारे थ्योरीज आ रहे हैं, उसमें एक मानव तस्करी वाला थ्योरी भी सामने आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत पास में है। किस तरीके के शक से आप लोग घिरे हुए हैं, और पुलिस से क्या मांग आप लोगों ने उठाई है, और अभी तक वो जो पूरी नहीं हुई है? नमस्कार। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी को मिसगाइड किया जा रहा है और आप मिसगाइड हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन डे 1 से पूरी तरह से बिगाड़ा जा चुका है और अभी तक बिगड़ा हुआ चल रहा है। बार-बार हम लोग डिमांड कर चुके हैं, बार-बार ऊपर से प्रेशर डलवा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो टीम काम कर रही है एसआईटी की और वहाँ का जो प्रशासन, मंत्रालय एटसेट्रा एटसेट्रा जितना भी है पूरा, वो पूरा मिलके केस को बिगाड़ रहा है और जानबूझ के हम लोगों को भी मिसगाइड कर रहा है और आपको मीडिया वालों को भी मिसगाइड कर रहा है, और साथ-साथ में जो ऊपर के जो हमारे बड़े लीडर्स हैं और जो होम मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, उन सबको मिसगाइड किया जा रहा है टोटली। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से बकवास चल रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं फॉर्मेलिटी, और बार-बार हम आपको लोग क्या कमी अलग-अलग नजर आ रही है इन्वेस्टिगेशन में? फ्रॉम द डे 1 आपको जी। सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन में क्या कमी नजर आई? जब परिवार वहां पर था तो वो लगातार आपके संपर्क में था। आप बताइए, आपको इन्वेस्टिगेशन में जी। सबसे बड़ी कमी क्या नजर आई? देखिए, सबसे पहले जैसे ही हम लोगों को सभी को पता चला है तो रिपोर्ट्स की गई हैं। सबसे पहली रिपोर्ट की गई थी 25 अलर्ट होने के बाद परिवार ने 25 मई को 25 मई 2025 को इंदौर में रिपोर्ट की थी और उसके बाद वहाँ के थाने को अलर्ट किया गया था। तो अलर्ट अलर्ट करने के बाद तुरंत उनको चारों तरफ उस पूरे एरिया को सील कर देना था। घर-घर जाके पूछताछ और इंटेरोगेशन वगैरह सब शुरू कर देना था। सस्पेक्ट्स को पकड़ना था, एविडेंसेस और विटनेसेस को कलेक्ट करना था। पुलिस ने वहाँ वैसा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमारे अलर्ट करने के बाद इंदौर से हमने अलर्ट किया था। उसके बाद जब ये मतलब कोई कंक्लूजन प्रॉपर्ली मिल नहीं रहा था, तो परेशान होके हमारे गोविंद भाई और विपिन भाई, गोविंद मतलब लड़की के भाई और विपिन लड़के के भाई, ये दोनों वहाँ पहुँचे बेचारे भागते हुए फ्लाइट करके, और इन्होंने अपने तरीके से लोकल में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, जीपीएस वगैरह हेल्प लेने की कोशिश की, और फाइनली कंक्लूड किया कि हमको यहाँ मतलब सोहरा थाने में भी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, क्योंकि तभी मामला इस मामले को वो लोग सीरियसली ज़्यादा लेंगे। लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाएँगी, जो लोकेशन की आप बात कर रहे हैं, लोकेशन की बात कर रहे हैं, एक लोकेशन स्कूटी की मिली थी और 4 फोन थे उनके पास। क्या फोन्स के लोकेशंस जो हैं वो पुलिस ने शेयर किया? आप किससे पूछ रही हैं? मैं आप ही से पूछ रही हूँ पंकज जी। हाँ, अच्छा। नहीं, पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया है। फ़ोन के बारे में, सिम के बारे में, टावर के डिटेल्स के बारे में और कॉल के डिटेल्स के बारे में पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया है, और जब हम आंसर पूछते हैं, उसका रीज़न पूछते हैं, तो वो सीधे-सीधे ये बोल देते हैं कि हमारे रूल्स अलाउ नहीं करते हैं। अब ये कौन से रूल्स हैं आप बताइए? कौन से रूल्स हैं जो मतलब विक्टिम की फैमिली को नहीं बताने के लिए आपको मजबूर करते हैं? तो आज हम लोग 16वाँ दिन है। हमारे पूरे परिवार के लोगों के आँखों में आँसू हैं और खून हमारा उबाल ले रहा है, ठीक है? गुस्से में हैं हम, और लेकिन हम लोगों को हेल्प नहीं मिल रही है और मतलब बताया नहीं जा रहा है कुछ भी। कॉल के डिटेल्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। टावर से पता चलता है कि किस-किस समय पर वो पर्सन एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है, कि कितनी देर के बाद वो दूसरी जगह गया, क्या हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फ़ोन के बारे में, सिम के बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, ज़ीरो हुआ है, एक्चुअली ज़ीरो हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने जो पवन जी, एक सवाल मेरा है कि पवन जी, जो घटना घटी उसके बाद जो है वो राजा रघुवंशी का लाश भी मिल चुका है और उसका हथियार भी मिल चुका है।
ठीक है, आप तो एक कानून के जानकार एडवोकेट है। क्या पुलिस को इस संदर्भ में अब तक किसी की गिरफ्तारी या किसी को हिरासत में नहीं लेना चाहिए? एक बात। दूसरा एब्सोल्युटली। सवाल ये है कि अगर सुनिए, दूसरा सवाल ये है कि अगर पुलिस कोई काम नहीं कर रही, क्या आप लोग हाई कोर्ट गए हैं या किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि अभी तक हम लोगों को इतने दिन हो गए और इस तरह की जानकारी नहीं मिल रही? उसकी तैयारी डेफिनेटली चल रही है और मैंने स्वयं एक्स जो आजकल प्लेटफॉर्म है जिसको ट्विटर बोलते थे पहले, एक्स के माध्यम से मैंने माननीय उच्च न्यायालय मेघालय में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि आप इस मैटर का स्वतः संज्ञान लीजिए। प्लीज टेक सुओ मोटू कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर, क्योंकि हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय के दबाव और मार्गदर्शन के बाद ही ये नीचे का इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सुधर सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी तक लेकिन उसका बहुत अच्छा बड़ा रिजल्ट नहीं मिला है हमको, लेकिन डेफिनेटली हम बाद में प्रॉपर एक रिट पिटीशन फाइल करेंगे। हाईकोर्ट में हम रिट पिटीशन फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके पहले हमारी सबसे बड़ी घबराहट और चिंता ये है कि हमारी बहन को हमको बचाना है। हमारी बहन कहीं गलत जगह पे है, हम उसको बचाना चाहते हैं और उसके बाद हमारे जो भाई के हत्यारे हैं उनको ढूंढना है और सबक सिखाना है। हमको ये पहले करवाना है हमारी और दूसरी बात, एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग थी, इसलिए भी हम बहुत ज्यादा बोल नहीं पाए, कर नहीं पाए। तो सेकंड थिंग इज, जो आप रेनकोट और वो टी शर्ट की बात कर रही हैं, बहुत सी चीजों की बात कर रहे हैं, वो जी। उन सबको जांच के लिए भेजना था, तो उसको भेजने में सबसे पहले इन्होंने देर की है। अभी तक तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीजों को भेजा भी नहीं गया है। दूसरा, यदि भेजा गया होगा तो ये लोग गुवाहाटी, बेसिकली ये लोग गुवाहाटी भेजते हैं जहाँ सेंट्रल फोरेंसिक लैब है। तो जी। इन्होंने एक तो भेजा नहीं, दूसरा यदि जिस चीज को भेजा होगा तो उसके फॉलोअप के बारे में ये लोग आंसर ये देते हैं कि इस मैटर में 6 महीने भी लग सकते हैं जांच होने में, 8 महीने भी लग सकते हैं और कितना भी समय लग सकता है। तो उसका रीजन जब हम भाइयों ने पूछा, हमने जब वहां पे पूछा उन लोगों से, पुलिस वालों से और रिस्पॉन्सिबल लोगों से, तो उसका आंसर इतना घटिया सा मिलता है कि हमारे पास केसेस का वर्कलोड बहुत है और लैब में भी वर्कलोड बहुत होता है। ठीक है, तो आप मुझे लॉजिकली आप खुद ही सभी व्यूअर्स देखने वाले सोच के बताइए कि यदि मेघालय इतना शांत और पीसफुल राज्य है, सचमुच वहां पे लोग हमारे जैसे इनोसेंट टूरिस्ट अगर सेफ होते हैं, तो इतने सारे केस कहाँ से बिल्डअप होते हैं? लैब के पास इतना सारा लोड कहाँ से आता है फोरेंसिक मैटर्स का? अगर लैब के ऊपर लोड है तो इसका मतलब वहां पे क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है मेघालय में, इसका मतलब वहां टूरिस्ट सेफ नहीं है। तो जो बॉयकॉट मेघालय, बॉयकॉट चेरापूंजी, बॉयकॉट सोहरा का जो मुहिम चल रही है, वो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो जगह सेफ नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी और फैमिली के साथ ऐसा हो, किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, उसकी माँ के साथ हो, उसकी बहन के साथ हो, किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये हम पब्लिसिटी सबको करना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि आप वहाँ सेफ नहीं है। इस तरह की किसी भी आइसोलेटेड जगह पे वैसे भी सेफ नहीं होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मेघालय में उस सोहरा वाले स्पॉट में लोग सेफ नहीं है। पहले भी लोगों की हत्या हो चुकी है, अगवा किए जा चुके हैं लोग। और हम तो आज चाह रहे हैं, हम तो बहुत एग्रेसिवली फाइट कर रहे हैं और हम हर सेकंड को काउंट करके चल रहे हैं। हम हर सेकंड प्रार्थना कर रहे हैं, से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बहन मिल जाए, और हम हर सेकंड प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो नीच हत्यारे हैं हमारे भाई के, वो मिल जाएं, ताकि प्रशासन और पुलिस उनको सबक सिखा पाए और हम सबक सिखा पाए। हम क्षत्रिय हैं, बेसिकली रघुवंशी क्षत्रिय हैं हम लोग, और देश की और समाज की रक्षा करना हमारा काम है। आज हमारी बिल्कुल, बहन के बिल्कुल, साथ ऐसा हो और गया, भाई के साथ ऐसा हो गया है। भावना को हम समझ नहीं, रहे और हैं। बिल्कुल मैं पवन जी, प्लीज प्लीज पवन जी, अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। पवन जी, मैं मैं ये ये कहना कह रहा चाहता था हूँ, कि जो हथियार मिला है, पुलिस ने क्या किसी को अरेस्ट किया या अपने हिरासत में लिया? क्योंकि दाव मिल गया है, जिससे हत्या हुई है वो दाव राजा रघुवंशी के बिल्कुल लाश के पास मिली है। उसके बाद उसको ये भी कह दिया कि हाँ, इस दाव से जो है हत्या के लिए ये दाव ली गई थी। आज तक किसी को पुलिस ने हिरासत में लिया क्या? किसी को गिरफ्तार किया क्या? किसी से पूछताछ की कि आगे इन्वेस्टिगेशन क्या है? मतलब क्या, आप तो एक एडवोकेट हैं, हमें बताने की कोशिश करें। नो, एब्सोल्युटली नो। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि एब्सोल्युटली नो। वहां पे इन्होंने बिल्कुल जरूरत नहीं समझी है, इन्वेस्टिगेटर्स ने, जो राज्य सरकार के इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल जरूरत नहीं समझी है कि किसी को पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए और आवश्यकता होने पे उसके साथ सख्ती की जाए। बिल्कुल नहीं किया है। आप नॉर्मल जो पिटाई वगैरह देखते हैं क्रिमिनल्स की, वो बिल्कुल नहीं हुई है। किसी भी क्रिमिनल को राउंड अप नहीं किया गया है,
किसी की पिटाई नहीं हुई है। साथ में मैंने बार-बार लिखित में उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जितनी भी गैंग्स हैं, उनको आप अपने जाँच के दायरे में लाइए, उनके लीडर्स से बात कीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो उनको इंटेरोगेट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं किया है इन्होंने डे 1 से। पूरा मैटर जी, बिगाड़ा जी। गया है डे 1 से और अभी तक इन्होंने गोविंद सारे एविडेंसेस को रफा-दफा किया है। और मैं आप एक बात गोविंद बोलना सर, चाहता एक हूँ, बार रुक कर जो ले आप डेड बॉडी की जी, पंकज। या जी। आप जो डेड बॉडी की बात कर रहे हैं और साथ में वेपन की बात कर रहे हैं, हमको ये भी शक है कि उस वेपन को और शव को वहाँ प्लांट किया गया है। जब मीडिया में इतना ज़्यादा हल्ला हो गया और हमारी आवाज़ बुलंद हो गई, तो हो सकता है कि वहाँ पे शव को या डेड बॉडी को प्लांट किया गया है। ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी एक और बात, जो वेपन है, वेपन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी होने चाहिए, लेकिन उन फिंगरप्रिंट्स की जाँच नहीं हुई है। बहुत सी जगह पे फिंगरप्रिंट्स होंगे डेफिनिटली फिंगरप्रिंट्स, लेकिन कहीं भी कोई भी फिंगरप्रिंट्स की जाँच नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा लैप्स है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, बहुत बड़ा लैप्स है। अभी तक फोरेंसिक में भी नहीं गए हैं। जी। हाँ, ज़ोर से बोलिए प्लीज़। हाँ, गोविंद जी। और बहुत सारी अभी गड़बड़ तक है, मैं ये बता रहा हूँ और मैं गोविंद आपको जी एक कुछ बात बोल बोलना रहे हैं। चाहता हूँ, वहाँ पे अगर आप मुझे वो फोरेंसिक अगर आप में नहीं परमिशन दे रहे दिखाया। हैं अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो मैं बोलूँ 1 मिनट? मैं बता जी। रहा हूँ, ये जो आप अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं ना 14 दिन या 15 दिन के बाद, वो इसलिए जी। देख रहे हैं कि हम परिवार के और समाज के लोग ना दबाव बना पाए हैं। वो इसलिए देख रहे हैं आप। इन लोगों ने बिल्कुल डे 1 से ज़रूरत नहीं समझी कि किसी भी सीसीटीवी को खंगालें। एक तो वहाँ पे सीसीटीवी कम है, लेकिन जहाँ-जहाँ है उनको देखना, निकालना उनकी ड्यूटी है। लेकिन ऐसे किसी सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने नहीं निकाला है। तो ये बहुत बड़ा लैप्स है। अभी जो आप देख रहे हैं उसको देखने विश्वास कीजिए, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हम परिवार के लोगों को ना पेन हो रहा है। यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ हमारे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो और मैं क्योंकि हमको देखने के बाद डर लग रहा है कि हमारा मन ये कह रहा है कि हम अपने भाई और बहन को हम रोकना चाह रहे हैं कि आगे मत बढ़ो, वहाँ मत जाओ, हमारा मन ये कह रहा है। और ये सीसीटीवी फुटेज अभी आई है। दूसरी बात मतलब एक और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि राजा और सोनम की फोटोग्राफ, बड़ी-बड़ी फोटोग्राफ पोस्टर के फॉर्म में बना के पोस्टर लगाए जाने चाहिए थे पूरे एरिया में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।